पिछले 3 साल से जो पति लगातार विदेश में रहकर पैसा कमा रहा था, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए वो एक दिन करवा चौथ वाले दिन अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन घर पर जाने के बाद वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद जो पति होता है वो दोबारा से ना तो अपनी पत्नी से कोई कांटेक्ट करता है और ना ही उसके पास पैसे भेजता है खर्चे के लिए। क्या हुआ था ऐसा और क्या थी पूरी कहानी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बालोदी के गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है राजेश। राजेश के घर में उसके माता पिता है, एक उसका बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है। राजेश घर का छोटा लड़का है और वो पढ़ने के लिए कॉलेज आया करता है। तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक अंजलि नाम की लड़की से होती है। अंजलि जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इसके बाद कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच का प्यार कुछ ऐसा उमड़ता है कि यहाँ पर जो राजेश होता है वो अपने घर वालों से कहने लगता है कि मैं तो अंजलि से शादी करूंगा। अब जब घर वाले अंजलि के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंजलि का परिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके परिवार काफी ज्यादा बदनाम है और इससे शादी मत करो। अब इस बात को सुनकर जो राजेश होता है वो कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वो उसके परिवार में हुआ था, ना कि उसने कुछ किया था। और वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है क्योंकि यहाँ पर राजेश और अंजलि काफी दिनों से एक दूसरे से मिलजुल रहे थे और वह दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार कर चुके थे। तो यहाँ पर जब घर वाले बार बार मना करते हैं तो राजेश अपनी घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अंजलि से शादी कर लेता है और उसके साथ शादी करके जब अपने घर लौटता है तो यहाँ पर माता पिता उसे घर के अंदर आने से बिल्कुल से मना कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर जब उसके घर वालों ने पता किया था तो यहाँ पर अंजलि की जो नानी थी उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ तक भी उस पर इफेक्ट पड़ रहा था। और अक्सर समाज के अंदर ऐसा हुआ करता है कि अगर नानी कोई गलत काम कर देती है तो उसकी देवती तक को ये सब कुछ सुनना पड़ता है और भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर जब वो ये लोग देखते हैं कि उनका बेटा उसी लड़की से शादी करके आ गया है तो वो लोग उसे घर से निकालने के लिए बोल देते हैं। राजेश अपने घर को छोड़कर चला जाता है और शहर के अंदर रहने लगता है। इंदौर के अंदर उसने एक किराए का घर लिया था। अब जो राजेश होता है वो इधर उधर काम किया करता और काम करने से पैसे भी कमा लिया करता है। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल तक यहाँ पर उनको एक लड़का भी हो चुका था। अब जैसे ही लड़का होता है तो यहाँ पर राजेश की पत्नी जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि सुनिए जी, क्या इसी तरह से हमें काम करना होगा क्योंकि हमारा बच्चा भी हो गया है और बच्चा भी इसी तरह से किराए के मकान में रहेगा। अपने लिए एक अपना मकान तो चाहिए, हालांकि तुम अच्छा खासा कमाया करते हो, लेकिन बच्चा है, बच्चे के जीवन के लिए तो मकान चाहिए होगा। और वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, देखता हूं, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। राजेश अब इसी बात को सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए और तभी उसे पता चलता है विदेश के बारे में। दरअसल वो कतर जाना चाहता था क्योंकि कतर में अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं। और जब वो ये बात अंजलि को बताता है तो अंजलि पहले तो उसे मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, आप मत जाओ, यहीं पर कोई काम देख लेना। लेकिन जब राजेश कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजेश के सपने बड़े हो गए थे और इसीलिए अब राजेश को विदेश तो जाना ही पड़ेगा। राजेश जैसे तैसे करके अंजलि को मना लेता है, कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे रोज फोन करते रहना। यहाँ पर राजेश इस शर्त के चलते अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश के लिए चला जाता है, अपनी आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि वो अंजलि से प्यार किया करता था और इधर जो अंजलि होती है उसकी आंखों में भी इसी तरह के आंसू थे। और विदेश जाने के बाद अब अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। रोज शाम को वो लगातार अपनी पत्नी के पास फोन किया करता और फोन करने के साथ साथ वो हर महीने उसे खर्चा कर पैसे भी भेजा करता। और समय के साथ साथ
जैसे ही राजेश को विदेश जाए हुए लगभग 2 साल होता है, तो 2 साल बाद अंजलि के व्यवहार में काफी कुछ चेंजिंग आने लगती है। और जब कभी राजेश कहा करता कि कोई बात नहीं, कल फोन मत करना, तो उसके बाद भी वो फोन करने के लिए जिद किया करती। लेकिन अब फिलहाल वो बिल्कुल भी फोन पर बात उससे नहीं किया करती है। और जब कभी राजेश अपनी तरफ से फोन कर लिया करता है, तो उसके बाद उससे कह दिया करती है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं बाद में बात करती हूँ। इन बातों से राजेश कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। जो कुछ उसकी नानी ने किया था, कहीं उसकी पत्नी ऐसा तो नहीं कर रही। और राजेश इस बात को केवल ये सोच लेता है कि अब काफी दिन हो गए हैं, ना उसको भी बच्चे संभालने में दिक्कत होती होगी, तो इसी वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन तभी उसी साल का करवा चौथ आ जाता है। जो राजेश होता है वो करवा चौथ की शॉपिंग के लिए उसके अकाउंट में पैसे भी डाल देता है एक्स्ट्रा। कहता है कि अच्छे से शॉपिंग करना। यहाँ पर जो अंजलि होती है वो इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसके पति ने उसको ज्यादा पैसे दे दिए हैं शॉपिंग करने के लिए। अब इन पैसों को लेकर वो अच्छे से शॉपिंग करती है और शॉपिंग करने के बाद अपने पति को उन सामानों को दिखाती भी है कि ये सामान है, ये मैंने खरीदा है। और तभी जब करवा चौथ को लगभग 4 दिन बचे हुए थे, तो उसी दौरान यहाँ पर राजेश को पता चलता है कि उसकी कंपनी वालों ने उसे विदेश से वापस इंडिया आने के लिए बोला है, ताकि उनका कुछ काम यहाँ पर जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको राजेश के थ्रू करवाया जा सके। अब जैसे ही राजेश को ये बात पता चलती है, तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि अब वो करवा चौथ पर अपनी पत्नी के पास जा पाएगा। अब इस बात को सुनकर राजेश बड़ा ही खुश होता है और यहाँ से उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए हामी भरता है और सोचता है कि अपनी पत्नी को इस बार सरप्राइज दूंगा। यहाँ पर जो राजेश होता है उसके बाद वहां से सीधा यहाँ पर आ जाता है इंडिया, इंदौर में। और यहाँ पर आने के बाद दिन भर वो अपना काम करता है। दिन भर काम करने के बाद राजेश बड़ा ही खुश होता है और रात तक के लिए उसने उस व्यक्ति से बात कर ली थी कि रात को आप तो होटल में ठहर जाना और मुझे अपने घर जाना होगा, क्योंकि यहीं पर मेरा घर है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो उसके साथ आया था वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप अपने घर होकर आओ, कोई भी परेशानी नहीं है। और जितने दिनों तक हम यहाँ पर हैं, उतने दिन तुम आराम से घर होकर आ सकते हो। और जिस दिन करवा चौथ होती है उस दिन रात के समय जो राजेश होता है वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है अपनी पत्नी को बिना बताए हुए। और जैसे ही राजेश अपने घर पर जाता है, तो वहां पर घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई थी और उस बाइक को देखकर राजेश पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके बाद सोचने लगता है कि ये मेरे घर के बाहर किसकी बाइक खड़ी हुई है। फिर अचानक से उसे ख्याल आता है कि शायद हो सकता है किसी पड़ोसी की हो, उसने हमारे घर के सामने जगह देखकर यहाँ पर खड़ी कर दी हो। इसके बाद जो राजेश होता है वो घर के अंदर घुसता है चुपके चुपके, क्योंकि उसे तो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना था। लेकिन जैसे ही राजेश आंगन के अंदर जाता है तो उसे मेन गेट खुला हुआ दिखता है। वो चुपके चुपके दबे कदमों से घर के अंदर जाता है। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है, तो हॉल के अंदर का नजारा देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। राजेश उस घर से निकल जाता है और वहां से सीधा अपने माता पिता के पास जाता है, क्योंकि माता पिता से आज तक उसने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। और इस बार जैसे वो अपने माता पिता के पास जाता है, तो उनसे रो रो कर एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनने के बाद माता पिता कहते हैं कि देखा ना, हमने तो कहा था ना कि ऐसी लड़की ऐसी हुआ करती है, और तुमने तो हमारी बात मानी ही नहीं थी। इसके बाद राजेश रो रो कर कहता है कि हाँ माँ, तुम सही कह रही थी और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर जो राजेश के घर वाले होते हैं वो काफी देर तक तो उसे धमकाते हैं, लेकिन जब बेटे की आंखों में आंसू देखते हैं तो वो भी उसे अपना लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू जो भी है उसे रहने दे और तू हमारे पास रह, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो राजेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे आपके पास भी नहीं रहना, मैं तो विदेश में काम किया करता हूं और वहां से अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूं। लेकिन आज के बाद मैं अपनी पत्नी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूंगा,
क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया है और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर जो राजेश होता है वो अपने घर वालों से पूरी रात भर बातें करता है। इसके बाद यहाँ पर राजेश दोबारा से अबू धाबी में जाकर पैसा कमाने लगता है, लेकिन उसके बाद अपनी पत्नी से कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है। लगभग 15 दिन इन बातों को ऐसे बीत जाते हैं और 15 दिन बाद जो पत्नी होती है वो अपनी तरफ से अपने पति को फोन करती है और साथ में घर का राशन भी खत्म हो रहा था, तो अब उसे पैसे चाहिए थे और पैसों के लिए वो अपने पति के पास फोन करती है। लेकिन जब वो अपने पति के पास फोन करती है तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी फोन नहीं उठाता है और उसके बाद जब पत्नी बार बार फोन करने लगती है, उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वो उस फोन को ब्लैक लिस्ट कर देता है। यहाँ पर जो अंजलि होती है उसके बाद काफी ज्यादा परेशान होती है और परेशानी के चलते वो किसी और के नंबर से अब राजेश के पास फोन कर देती है। जैसे ही राजेश फोन उठाकर हेलो कहता है तो उसके बाद अंजलि एकदम से कहने लगती है कि राजेश क्या हुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा, और तुमने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में भी डाल रखा है। वो कहता है कि अब तुम मुझसे फोन करने के लायक ही नहीं बची हो तो तुम्हारा फोन उठाकर क्या फायदा। यहाँ पर अंजलि कहती है कि क्या हुआ ऐसा और किस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तो यहाँ पर जो राजेश होता है वो कहने लगता है कि दरअसल इस करवा चौथ पर मैं घर आया था और उसके बाद ही मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो इन बातों को एक्सप्लेन करने लगती है, कहती है कि राजेश जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो राजेश होता है वो कहता है कि मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर जो अंजलि होती है बात कहने लगती है कि राजेश तुम्हें हुए काफी दिन हो गए थे और मैं भी पूरी तरह से अकेली हो गई थी। तो उस टाइम पर एक दिन मार्केट के अंदर मुझे मेरे बचपन का दोस्त मिल जाता है और उसके बाद मैं इसे अपने घर तक ले आती हूँ। लेकिन ना जाने कब हम दोनों के बीच में ये सब होने लगा और उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है और मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर राजेश कहता है कि गलती हो या ना हो, मैं तो अब यहाँ पर आ गया हूँ और यहीं पर रहूंगा। मैं कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहूंगा और आज के बाद ना ही किसी अनजान नंबर से और ना ही अपने नंबर से मुझे फोन करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी फोन तुम करोगी उन सभी फोनों को मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। रही बात मेरे बच्चे की, तो मेरे बच्चे को मेरे घर वालों के पास पहुंचा देना अगर तुम पाल ना सको, और अगर पालना चाहो तो इस बच्चे को अपने पास रख लेना, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे इस तरह से धोखा दोगी। राजेश वहां पर रहकर पैसा कमाता रहता है और धीरे धीरे इन बातों को जब 10 से 15 दिन बीतते हैं तो 10 से 15 दिन बाद जो उसकी पत्नी होती है वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक पिक्चर लगाती है उसी व्यक्ति के साथ, और वह भी खुलेआम। जब राजेश इस पिक्चर को देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके बाद जो राजेश होता है वो सीधा अपनी पत्नी के पास फोन करता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो तुमने ये प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, क्योंकि अब तो शायद तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब तो ठीक है, तुम इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसी के साथ जीवन व्यतीत हो जाएगा और ये मेरा अच्छे से ख्याल रखा करता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने जीवन को आराम से व्यतीत करो। ऐसा कहकर दोनों के फोन कट जाते हैं और यहाँ पर अब जो राजेश होता है उसके अंदर जो थोड़ा बहुत प्यार उसके लिए बचा हुआ था वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन बातों को लगभग 6 से 7 महीने बीतते हैं तो 7 महीने बाद यहाँ पर जो राजेश होता है उसे इंडिया आने के लिए कहा जाता है और यहाँ पर जो राजेश होता है वो मंजूरी भी दे देता है। तो इसी वजह से राजेश इंडिया आ जाता है और अपने परिवार वालों के साथ रहने लगता है। जितने पैसे उसने आज तक यहाँ पर कमाए हैं उन पैसों से इंदौर के अंदर ही एक अच्छा सा रोजगार खोलता है और पैसे कमा कर अपने घर वालों को दिया करता है।
धीरे धीरे इन बातों को 6 महीने और बीत जाते हैं और घर वाले जब भी उसे शादी के लिए कहा करते हैं तो वो साफ साफ इनकार कर दिया करता है। इसके बाद घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता है क्योंकि उसने अंजलि से सच्चा प्यार किया था। इसके बाद एक शाम जब राजेश वापस से अपने घर लौटता है बिजनेस को करने के बाद, तो उसी दौरान जब वो घर आता है तो उसके पीछे पीछे ही उसकी पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर घर के अंदर आ जाती है और वहां पर आकर अपने पति से हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगने लगती है। राजेश जैसे ही अपनी पत्नी को माफी मांगते हुए देखता है तो एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उसे धमका कर वहां से निकालने लगता है। पत्नी मना करने लगती है, कहती है कि मैं तो यहीं पर रहूंगी, तुम मुझे अपने घर की नौकरानी बना लो और नौकरानी बनकर मैं घर के अंदर रह लूंगी, लेकिन मैं यहां से नहीं जाने वाली। तो एकदम से राजेश का जो बेटा होता है वो सामने आता है और आंखों में आंसू लेकर कहता है कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इधर राजेश के माता पिता भी थे और उसके भैया भाभी भी थे। जब वो नन्हे बच्चे की आंखों में आंसू देखते हैं और उसके मासूम चेहरे को देखते हैं तो माता पिता जो राजेश के होते हैं उनको भी तरस आने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के बारे में केवल सुना ही सुना है। अब यहाँ पर जब दादा दादी अपने पोते को देखते हैं तो उन्हें एकदम से उस पर तरस आने लगता है। कोई बात नहीं, इसको अपना लेते हैं और ये घर की नौकरानी बनने के लिए बोल रही है तो इससे बातचीत मत करना, लेकिन इस बच्चे की खातिर इसको अपना ले और ऐसा मत कर। यहाँ पर जो राजेश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो रख तो लूंगा, लेकिन इसे घर के अंदर ना तो किसी से बातचीत करने की जरूरत है और ना ही ये किसी भी पारिवारिक मामले में कुछ भी बोल सकती है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि जैसा आप रखोगे वैसा ही मैं रह लूंगी। और राजेश कहता है कि ठीक है, तो तुम इस घर के अंदर रह सकती हो। तभी एकदम से उसे उस फोटो का ख्याल आता है जो उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर लगाया था और वो कहने लगता है कि एक मिनट ये बताओ कि तुम्हारा वो आशिक कहाँ है जिसके साथ तुम उस दिन करवा चौथ का व्रत खोल रही थी और उसका फोटो तुमने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगा रखा था। तो उसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बताने लगती है, कहती है कि दरअसल उसने ही तो मुझे धोखा दे दिया। कुछ दिनों तक तो उसने मेरा खर्चा चलाया, लेकिन उसके बाद जब उसका मन भर गया तो उसके बाद उसने खर्चा देने से बंद कर दिया। इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि आप अपने घर में नौकरानी का दर्जा देकर रख लो और केवल 2 रोटियां दे देना वही काफी रहेगा। ऐसा कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। तो राजेश कहता है कि ठीक है, नौकरानी की तरह इस घर के अंदर तुम रह सकती हो, वो भी केवल इस बच्चे की वजह से। ऐसा कहकर राजेश घर से चला जाता है और यहाँ पर राजेश के माता पिता उसे घर का काम समझाने लगते हैं। आज तक भी जो अंजलि है वो घर के अंदर नौकरानी का ही काम किया करती है और बच्चा खूब बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चे पर तो प्यार आ गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्यार नहीं है। वो तो जिल्लत भरी जिंदगी जिया करती है। कभी भी किसी मैटर के अंदर उसे बोलने नहीं दिया जाया करता और ना ही कभी उसके लिए नए कपड़े या नए सामान लाए जाया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंजलि की, जिस अंजलि ने खुद अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खराब कर लिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।